पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल होने की खबरें इस वक्त गर्म हैं। लेकिन क्या अब क्रिकेट भी पार्ट बनेगी इस चीज का? मतलब वहां आईपीएल चल रही है। द मोमेंट पहलगाम इंसिडेंट हुआ, पीपल लाइक मी केम ऑनलाइन एंड वी कंडेम्ड ऑल दोस थिंग्स के नहीं यार, जिन्होंने ये ब्रुटैलिटी की है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। लेकिन क्रिकेट सिविलियन एक विसिनिटी के अंदर, हाउ इट इज बीइंग जस्टिफाइड? आईपीएल के अंदर आज धर्मशाला के अंदर मैच है, जो कि पहाड़ों के ऊपर ग्राउंड है। वहां पे कहा जा रहा था ये वाले जो मैचेस है उसके शिफ्ट कर दिए जाएंगे, पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, लेकिन वहां पे पोस्टपोन नहीं हुए। वहां पे पंजाब और दिल्ली का मैच है और वो मैच कॉन्सर्ट के साथ हो रहा है। वहां पे सेलिब्रेशन की जाएगी, कॉन्सर्ट मनाया जाएगा। और यहाँ पे पीएसएल के जो मैचेस है ना उसको शिफ्ट कर दिया गया कराची के अंदर। चले ये तो अच्छा ही है कि चले पीएसएल ना होने से अच्छा है कि कराची के अंदर होगी। पीएसएल वो कंप्लीट भी होना चाहिए, लेकिन जो एक वो बना हुआ था ना हिसाब किताब पीएसएल का, पीएसएल में जो ब्रेक आ जाएगा ना, इससे पीएसएल को काफी नुकसान पहुंचेगा और काफी ज्यादा जैसा कहते हैं ना तकलीफ पहुंचेगी पीएसएल के मैचेस को, पीएसएल की व्यूअरशिप को, पीएसएल के और फैंस। उसके बाद ऐसे ऐसे कमेंट्स कि मुझे अफसोस हो रहा है इंसानियत के ऊपर, हैप्पी दिवाली, खुश हो जाओ, अभी तो और कुछ होगा। मतलब यू आर विशिंग, मतलब आप लोगों की मौतों का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी हमला कर दिया है और इस दफ़ा पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान एक मरतबा फिर वीरान पड़े नज़र आएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपना पीएसएल ख़त्म कर दिया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में एक क्या कहता है। अफसोसनाक तो खबर है चलिए आप लोग वीडियो के साथ की शेयर जानिब करने बढ़ते को। हैं। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ वॉर फ्रंट पे खड़े में हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। इंडिया का नैरेटिव कि जी हम सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये नैरेटिव सिविलियंस तक आ पहुंचा है, ये नैरेटिव खेल तक आ पहुंचा है। आज सुबह बहुत सारे ड्रोन इंटरसेप्ट हुए पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। मैं तो वो इंडिविजुअल हूं जिसने इतने साल सिर्फ प्यार, मोहब्बत, पीस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की। बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन वे। यस, आई अग्री कि पाकिस्तान शायद बहुत मसाइल से दो चार होगा, हम परफेक्ट नहीं होंगे, हम में बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर ड्रोन को टारगेट कर देना, कि क्रिकेट स्टेडियम जहां पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, रावलपिंडी की जो इर्द गिर्दो नवाह है, मतलब आप लोग अगर जो रावलपिंडी गए हैं स्टेडियम, जिन्होंने हमारी वीडियोस में देखा है, सबको पता है कि रावलपिंडी के स्टैंड्स के नीचे जो आउटर साइड है वहां दुकानें हैं। जो आउटर साइड है यानी इन द विसिनिटी ऑफ द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वहां ड्रोन एक दरख्त से लगा है। अनकंफर्म रिपोर्ट्स, आई एम नॉट ए न्यूज एक्सपर्ट, तो जिस तरह एज अ व्यूअर मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसी तरह मैं आपको नरेट कर रहा हूं। दरख्त से लग के वहां एक रेस्टोरेंट को हिट किया। उसका कोई मेजर इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन दुकान के शीशे वीशे टूट गए। आई एम प्रिटी श्योर सबने वो फुटेजेस भी देखी होंगी। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस एक वाकये के बाद, एज ऑफ आई एम स्पीकिंग, अब से कोई आधे घंटे पौने घंटे पहले मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अलोंग विद द फ्रेंचाइज ओनर्स, मीटिंग जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल होने की खबरें इस वक्त गर्म है। लेकिन क्या अब क्रिकेट भी पार्ट बनेगी इस चीज का? मतलब वहां आईपीएल चल रही है। द मोमेंट पहलगाम इंसिडेंट हुआ, पीपल लाइक मी केम ऑनलाइन एंड वी कंडेम्ड ऑल दोस थिंग्स के नहीं यार, जिन्होंने ये ब्रुटैलिटी की है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। लेकिन क्रिकेट सिविलियन एक विसिनिटी के अंदर, हाउ इट इज बीइंग जस्टिफाइड? और उसके बाद ऐसे ऐसे कमेंट्स कि मुझे अफसोस हो रहा है इंसानियत के ऊपर, हैप्पी दिवाली, खुश हो जाओ, अभी तो और कुछ होगा। मतलब यू आर विशिंग, मतलब आप लोगों की मौतों का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का जिनका कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बात कि जी इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, इस तरह तो पाकिस्तान भी इंडिया पे इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो टेररिज्म होती है उसके पीछे इंडिया है। तो इल्जाम तो दोनों तरफ से, इल्जाम किसी एक की तरफ से तो नहीं है। ठीक है, आप अपनी एक जो जंग है उसको जारी रखिए, आप अपनी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं उसके ऊपर लड़ते रहिए। ये क्रिकेट और ये सिविलियंस एक विसिनिटी, घरों के बीचों में आके ड्रोन टारगेट हो रहे हैं, ये कौन सा मजाक अब स्टार्ट हो चुका है?
पीएसएल के बाकी सारे के सारे मैचेस को कराची के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। मैंने आपको बताया था या तो पोस्टपोन होगा या तो कराची के अंदर हो जाएगा। कराची के अंदर मैचेस चले गए हैं। 3 वेन्यू सोचे गए थे, दुबई, दोहा और कराची। कराची के ऊपर फॉरेन प्लेयर्स भी और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज भी मानेगी। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ये बिहाइंड द डोर होंगे, मतलब कि बगैर क्राउड के होंगे या क्राउड के साथ होंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह कि जो आज वाला मैच था उसका क्या बना। तो आज जो पिशावर वर्सेस कराची का मैच था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। ये जो मैच है इसको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा। अब ये वाला जो मैच है ये जिसको कहते हैं बाकी मैचेस के बाद एंड के ऊपर होगा, या जिसको कहते हैं ना पीएसएल के सारे जो मैचेस हैं वो रीशेड्यूल किए जाएंगे। क्योंकि कल अब आपको पता ही है पिशावर वर्सेस लाहौर का मैच है। क्या कल प्रॉपर जिसको कहते हैं तरीके से मैच शुरू करवाया जा सकता है, या जिसको कहते हैं ना अभी कल भी ब्रेक आएगी, परसों मैच होगा। इसका सारा का सारा फैसला जो है वो पीसीबी करेगी। पीसीबी एक न्यू शेड्यूल बना रही है जिसके बाद वो जिसको कहते हैं ना इसको पब्लिक कर देगी। सवाल एक ये देखिए जरा, आईपीएल के अंदर आज धर्मशाला के अंदर मैच है जो कि पहाड़ों के ऊपर ग्राउंड है। वहां पे कहा जा रहा था ये वाले जो मैचेस है उसके शिफ्ट कर दिए जाएंगे, पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, लेकिन वहां पे पोस्टपोन नहीं हुए। वहां पे पंजाब और दिल्ली का मैच है और वो मैच कॉन्सर्ट के साथ हो रहा है। वहां पे सेलिब्रेशन की जाएगी, कॉन्सर्ट मनाया जाएगा। और यहाँ पे पीएसएल के जो मैचेस है ना उसको शिफ्ट कर दिया गया कराची के अंदर। चले ये तो अच्छा ही है कि चले पीएसएल ना होने से अच्छा है कि कराची के अंदर होगी। पीएसएल वो कंप्लीट भी होना चाहिए, लेकिन जो एक वो बना हुआ था ना हिसाब किताब पीएसएल का, पीएसएल में जो ब्रेक आ जाएगा ना इससे पीएसएल को काफी नुकसान पहुंचेगा और काफी ज्यादा जैसा कहते हैं ना तकलीफ पहुंचेगी पीएसएल के मैचेस को, पीएसएल की व्यूअरशिप को, पीएसएल के फैंस को। अब आपको पता ही है कि बाबर आजम भी अनफिट हो चुके हैं, बाबर आजम भी मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं था। तो ये भी कहा जा सकता है कि जब तक बाबर आजम की इंजरी रिकवर होगी, क्या पता इतने दिन का जो गैप आ जाएगा इसकी वजह से बाबर आजम भी फिट हो जाएंगे, बाबर आजम भी रिमेनिंग मैचेस खेल सकते हैं। तो बड़ा चीजें सामने खुलकर आ रही, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो शेड्यूल है वो पीसीबी ने अभी रिलीज करना है। पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना फाइनल मीटिंग चल रही है मोहसिन नकवी के ज़ेरे निगरानी। वो इस वक्त फॉरेन प्लेयर के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये, क्योंकि कुछ फॉरेन प्लेयर्स का शिकवा था कि वो मुल्तान में खेलना नहीं चाहते थे। कुछ फॉरेन प्लेयर्स ऐसे भी होंगे, बिल्कुल जी आपको पता ही है कि हालात ऐसे, उनकी फैमिली उनसे राब्ते कर रही होंगी कि आप एज सून एज पॉसिबल वापस आए, तो उनको भी टेंशन होगी। तो अभी तक ऐसी कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि जिसको कहते हैं ना मोहसिन नकवी साहब की फॉरेन प्लेयर के साथ भी गुफ्तगू चल रही है। अब देखना यह है कि आखिर फैसला होता तो होता क्या है। पीएसएल के मैचेस कराची में ही होंगे, लेकिन कब से शुरू होंगे, किस टाइम शुरू होंगे, एक दिन में 2 मैचेस होंगे या 1 मैचेस होगा, और कौन कौन से मैचेस किस किस टाइम पे होंगे, किस किस डेट को होंगे, ये देखना बाकी है।